हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अंकुरण एकेडमी की जियोग्राफी क्लास में। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक है भारत के दर्रे। कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? भारत के दर्रे, जहां से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से दर्रे की लोकेशन कहाँ है। तो आज हम ये सारे दर्रे भारत के मैप से समझेंगे कि मैप में ये दर्रे कहाँ पर स्थित हैं। तो यहाँ पे आकर के हम सबसे पहले, ये आपका मैप बना हुआ है, भारत के अलग अलग राज्य बने हुए हैं इसमें सभी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत के एक एक दर्रों को। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य से। सबसे पहले हम शुरू कहाँ से करते हैं? जम्मू कश्मीर राज्य से। जम्मू कश्मीर राज्य में आपको जो पहला दर्रा देखना है, तो यहाँ पे सभी दर्रे हमने दिखाए हुए हैं, सभी हमने दर्रे जो हैं वो दिखाए हुए हैं यहाँ पे। तो जो जम्मू कश्मीर राज्य के दर्रे हैं वो आपको प्रमुख दर्रे हैं जिनको आपको पढ़ना है। सबसे पहला है आपका जोजिला दर्रा, दूसरा है आपका बुर्जिल दर्रा, और तीसरा जो दर्रा है आपका वो है आपका बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा है? बनिहाल दर्रा। सबसे पहले ये चीज हम समझते हैं दर्रा होता क्या है। तो जो दो घाटियां होती हैं, दो घाटियों के जो दो पर्वतों के जो बीच की दूरी होती है, जो बीच का गैप होता है, उस गैप को हम क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस गैप को हम दर्रा बोलते हैं। और इन दर्रों को हम क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इनका यूज करते हैं। तो इन दर्रों के बारे में अब हम देखते हैं। सबसे पहले यही याद रखना है आपको, दर्रा होता क्या चीज है। तो दो जो पर्वत होते हैं, उनके पर्वतों के बीच में जो गैप बन जाता है, उसी गैप को हम क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। सबसे पहला है हमारा कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। सबसे पहला दर्रा कौन सा दर्रा है हमारा? जोजिला दर्रा, जो कि कहाँ पे पड़ता है? हमारा जम्मू एंड कश्मीर राज्य में पड़ता है। और ये जो जोजिला दर्रा है, ये किन शहरों को जोड़ता है ये भी याद रखना है हमें। तो यहाँ पर हमारा जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर की राजधानी पड़ती है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को किससे जोड़ता है? लद्दाख से, लेह से जोड़ने का काम कौन करता है? इससे कौन जोड़ता है इसे? यहाँ पे यदि हमने इसकी लोकेशन बना दी तो इस तरीके से रहेगा। ये श्रीनगर है आपका, और यहाँ पर लद्दाख की राजधानी है लेह। तो यदि हमें श्रीनगर से कहाँ जाना है? लेह जाना है, तो हम किस दर्रे से होकर के जाएंगे? तो बीच में जो दर्रा पड़ेगा वो कौन सा दर्रा पड़ेगा? हमारा जोजिला दर्रा पड़ेगा। कौन सा दर्रा पड़ेगा? जोजिला दर्रा पड़ेगा। इसके बाद आता है हमारा बुर्जिल दर्रा। कौन सा दर्रा है? बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा का कहाँ पर है लोकेशन में? यदि हम मैप में देखते हैं तो हमारा जो यहाँ पे डॉट रखा हुआ है, ये डॉट किसको प्रदर्शित कर रहा है? जम्मू शहर को प्रदर्शित कर रहा है। और नीचे ऊपर एक जी दिखाई दे रहा है, जी फोर है आपका गिलगित। यदि हमें जम्मू से कहाँ जाना है? गिलगित जाना है, तो इन दोनों के बीच में जो दर्रा पड़ेगा वो दर्रा कौन सा होगा? हमारा बुर्जिल दर्रा। किस मार्ग से होकर के जाना पड़ेगा या किस दर्रे से होकर के जाना पड़ेगा? यदि हमें श्रीनगर से गिलगित तक जाना है तो हम कौन सा दर्रा यूज करेंगे? बुर्जिल दर्रे का यूज करेंगे। इसी तरीके से आ जाता है बनिहाल दर्रा। यदि हमें जम्मू से हम कश्मीर जाते हैं, जम्मू से कहाँ जाते हैं? ये जम्मू है और यहाँ पे कश्मीर है। तो यदि हमें जम्मू से कश्मीर जाना है तो हम किस दर्रे से होकर के जाएंगे? तो वो हमारा जो दर्रा है वो दर्रा कौन सा हो जाएगा? बनिहाल दर्रा। जम्मू से कश्मीर जाने के लिए कौन से दर्रे का यूज करेंगे? बनिहाल दर्रे का, जो कि हमारा कहाँ पे पड़ेगा? पीर पंजाल रेंज में पड़ेगा। कौन सी रेंज में पड़ेगा? पीर पंजाल जो आपकी श्रेणी है, इस श्रेणी के अंतर्गत पड़ेगा। तो ये जम्मू कश्मीर के तीन दर्रे आपको याद रखना है, जोजिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा और बनिहाल दर्रा। ये सारे दर्रे आपको याद रखने हैं। इसके बाद आते हैं लद्दाख में। तो लद्दाख में जो हमारा दर्रा है वो कौन सा दर्रा है? हमारा काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा जो है ये हमारा काराकोरम श्रेणी पर ही पड़ता है। काराकोरम श्रेणी जो कि ट्रांस हिमालय का हिस्सा है उसी पर पड़ता है। और ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? आपका काराकोरम दर्रा, जो कहाँ पे पड़ता है? आपका लद्दाख राज्य में या लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद आगे आते हैं, आगे हमारा जो राज्य है वो है हमारा कौन सा? हिमाचल प्रदेश। अगला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा होता है हमारा, यहाँ पे जो बॉर्डर पे दिखाई दे रहा है, इस दर्रे का नाम है सिपकिला दर्रा। कौन सा दर्रा है हमारा? सिपकिला दर्रा। और इसी सिपकिले दर्रे से क्या होता है कि जो भारत में है, ये हमारी कौन सी नदी हो जाती है? सतलज नदी हो जाती है। इसी दर्रे से भारत में एंट्री करती है, भारत में प्रवेश करती है। किस दर्रे से होकर के? सिपकिला दर्रे से होकर के। कौन सी नदी हो जाएगी? हमारी सतलज नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी? सतलज नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी? सतलज नदी हो जाएगी, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद हमारा जो दर्रा हो जाएगा
रोहतांग दर्रा और बाड़ा लाचाला दर्रा भी कहाँ पे हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश के अंदर हो जाएगा। कौन कौन सा, रोहतांग दर्रा और बाड़ा लाचाला दर्रा भी कहाँ पे हो जाएगा हमारा, ये भी हिमाचल प्रदेश राज्य में हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में भी कुछ दर्रे पाए जाते हैं, जैसे आपका नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और मुलिंग दर्रा। ये सारे दर्रे कहाँ पर हैं, आपके उत्तराखंड राज्य में हो जाते हैं। जो आपका लिपुलेख दर्रा है, ये लिपुलेख दर्रा में यदि वर्तमान में देखा जाए तो यहाँ पर लिपुलेख दर्रे पर ही आपका भारत और नेपाल के बीच में विवाद चल रहा है। भारत और नेपाल के बीच में इसमें क्या है, विवादित क्षेत्र बना हुआ है इस समय पर। ये लिपुलेख दर्रा भारत कह रहा है ये हमारा हिस्सा है और नेपाल कह रहा है ये हमारा हिस्सा है। तो ये अभी चर्चा में चल रहा है, विवादित एरिया है आपका लिपुलेख दर्रा। केदारनाथ की जब यात्रा करने जाते हैं तो हम इन्हीं दर्रों का यूज करते हैं, लिपुलेख दर्रे का यूज करते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में नीति दर्रा, माना दर्रा और मुलिंग दर्रा भी हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं हम, अगला राज्य जो हमारा है वो है हमारा सिक्किम राज्य। कौन सा राज्य हो जाएगा, सिक्किम राज्य हो जाएगा, जो कि यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे छोटा राज्य हो जाता है सिक्किम राज्य। और इस सिक्किम राज्य की सीमा जो है 3 अलग अलग देशों से लगती है। कितने देशों से लगती है, 3 देशों से लगती है। कौन कौन से देश हो जाएंगे आपके, ये हो जाएगा हमारा नेपाल। कौन सा देश हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। यहाँ पे आपका भूटान हो जाएगा और ऊपर कौन सा देश हो जाएगा, ये हमारा चीन हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा, चीन हो जाएगा। तो सिक्किम की जो सीमा लग रही है कितने देशों से लग रही है, 3 देशों से लग रही है, नेपाल से लग रही है, चीन से लग रही है और भूटान से लग रही है। तो यदि हमें भारत से नेपाल जाना है, भारत से क्या करना है, नेपाल जाना है, तो हम यहाँ से कौन सा दर्रा यूज करेंगे, कौन सा दर्रा यूज करेंगे, जयलिपला दर्रा यूज करेंगे। सिक्किम में पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है आपका जयलिपला दर्रा। कहाँ जाने के लिए, यदि हमें कहाँ जाना है, सिक्किम से कहाँ जाना है, नेपाल जाना है, तो हम कौन सा दर्रा यूज करेंगे, जयलिपला दर्रा यूज करेंगे। और यदि सिक्किम से हमें चीन जाना है, सिक्किम से कहाँ जाना है, चीन जाना है, तो हम कौन सा दर्रा यूज करेंगे, नाथुला दर्रा यूज करेंगे। कौन सा दर्रा यूज करेंगे, नाथुला दर्रा। कब, जब हमें भारत से कहाँ जाना है, चीन। इसीलिए अधिकतर जो हमारा व्यापार होता है, चीन के साथ जो व्यापार होता है वो भी किस दर्रे से होता है, नाथुला दर्रे से होता है। इसीलिए अक्सर ये चर्चा में बना रहता है, विवादित कारण बना रहता है। तो इसको भी याद रखना है कि भारत और जो चीन के बीच में जो मुख्य व्यापारिक मार्ग है वो कौन सा दर्रा हो जाएगा, हमारा नाथुला दर्रा हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं तो अगला राज्य जो हमारा आता है वो आता है अरुणाचल प्रदेश। अगला राज्य कौन सा है हमारा, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में आपको जो दर्रे याद रखने हैं वो हो जाएंगे आपका बोमडिला दर्रा, दिफू दर्रा, यांग्याप दर्रा और लेक पानी दर्रा। इनमें से जो आपका लेक पानी दर्रा है ये बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है, क्योंकि यह दर्रा जो है ये त्रिसंधि पर स्थित है। कहाँ स्थित है, ये त्रिसंधि पर स्थित है। त्रिसंधि मतलब 3 देशों को जहां पर आपस में मिलते हैं, इस जगह पर कौन सा दर्रा स्थित है, लेक पानी दर्रा स्थित है। यहाँ पर आपको यदि देखें तो यहाँ पे आपके 3 देश हो जाएंगे। यहाँ पर आपका म्यांमार हो जाएगा, ऊपर चीन हो जाएगा और ये हमारा कौन सा देश हो जाएगा, भारत देश हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो लेक पानी दर्रा है वो त्रिसंधि पर स्थित है। त्रिसंधि में कौन कौन से देश हो जाएंगे, चीन हो जाएगा, भारत हो जाएगा और म्यांमार हो जाएगा। इसके अलावा दिफू दर्रा है, यांग्याप दर्रा है। दिफू दर्रा जो है यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस दर्रे से होकर के आप यदि अरुणाचल प्रदेश से कहाँ म्यांमार जाना चाहें, अरुणाचल प्रदेश से कहाँ जाना चाहें, म्यांमार जाना चाहें, तो आप इस रास्ते से जा सकते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका मणिपुर में स्थित तिजू दर्रा। कौन सा दर्रा है, मणिपुर में स्थित तिजू दर्रा, जो कि मुख्य रूप से आपका म्यांमार जाने का मार्ग है। कहाँ जाने के लिए, म्यांमार देश में जाना है, तो हम किस दर्रे से होकर के जाते हैं, तिजू दर्रे से होकर के जाते हैं, जो कहाँ पर स्थित है, मणिपुर राज्य के अंदर स्थित है आपका कौन सा दर्रा, तिजू दर्रा। कहाँ पर, मणिपुर में है। यदि हमें भारत से कहाँ जाना है, म्यांमार जाना है, तो हम इसी दर्रे से होकर के जाएंगे। ये हो गए जो कि उत्तर भारत में पड़ते हैं दर्रे। ये सभी दर्रे कहाँ पड़ते हैं, उत्तर भारत की साइड पड़ते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम हो गया आपका और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में पड़ रहे हैं, उत्तर भारत में पड़ रहे हैं। इसके बाद कुछ दक्षिण भारत में भी कुछ दर्रे पाए जाते हैं, इनको भी याद रखना है आपको। सबसे पहले आपको याद रखना है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र जो राज्य है इसमें 2 दर्रे पाए जाते हैं। एक दर्रा पाया जाता है थालघाट दर्रा और दूसरा दर्रा पाया जाता है भोरघाट दर्रा।
कौन कौन से दर्रे? थालघाट दर्रा और भोलघाट दर्रा। तो यहाँ पर आपको यदि हम मैप में देखते हैं तो मैप में जो आपको ये यहाँ पे कट दिखाई दे रहा है, एक द्वीप दिखाई दे रहा है, और ये जो द्वीप है यहाँ पे जो एक पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। ये क्या है? यहाँ पे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई स्थित है। यदि हमें मुंबई से कहाँ जाना है? मुंबई से कहाँ जाना है? कोलकाता जाना है। मुंबई से कहाँ जाना है? कोलकाता जाना है। तो हम किस दर्रे का यूज करेंगे? तो हम थालघाट दर्रे का यूज करेंगे। किस दर्रे का? थालघाट दर्रे का। ये कैसे जाएगा? मुंबई से पहले कहाँ जाएगा? नासिक जाएगा। ये नासिक पड़ता है, यहाँ पे हमारा नासिक शहर पड़ता है। पेपर में पूछा जाता है कि यदि हमें मुंबई से नासिक जाना है तो हम किस दर्रे से होकर के जाएंगे? तो कौन सा दर्रा हो जाएगा आपका? थालघाट दर्रा हो जाएगा। या फिर मुंबई से हमें कहाँ जाना है? कोलकाता जाना है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता जाना है, तो भी हम किस दर्रे से होकर के जाएंगे? थालघाट दर्रे से होकर के जाएंगे। इसके बाद आता है भोरघाट दर्रा। यदि हमें मुंबई से पुणे होते हुए कहाँ जाना है? चेन्नई जाना है। मुंबई से पुणे होते हुए कहाँ जाना है? चेन्नई जाना है। तो किस दर्रे का यूज करेंगे? तो वो हो जाएगा आपका भोरघाट दर्रा। कौन सा दर्रा हो जाएगा? भोरघाट दर्रा। ये हमारा मुंबई है और मुंबई से हमें कहाँ पे जाना है? चेन्नई जाना है। चेन्नई मतलब तमिलनाडु की राजधानी है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? इस तरीके से जाएंगे और इस तरीके से होते हुए हम कहाँ पे पहुंचेंगे? यहाँ पे चेन्नई पहुंचेंगे। किस दर्रे की सहायता से पहुंचेंगे? तो यहाँ पे याद रखना है किस दर्रे का यूज कर रहे हैं हम? भोरघाट दर्रे का यूज कर रहे हैं। तो थालघाट भी आपको याद रखना है और भोरघाट भी। यदि हमें मुंबई से पुणे जाना है तो भोरघाट, यदि मुंबई से नासिक जाना है तो थालघाट, या फिर मुंबई से कोलकाता जाना है तो थालघाट, और मुंबई से हमें चेन्नई जाना है तो भोरघाट। इसके बाद एक तीसरा आ जाता है यहाँ पर, वो होता है हमारा पालघाट दर्रा। कौन सा दर्रा है? पालघाट दर्रा, जो कि कहाँ पे पड़ता है? केरल में पड़ेगा। थालघाट दर्रा कहाँ पे पड़ेगा? हमारा केरल के अंदर पड़ेगा। और ये दर्रा कोची से कहाँ पे जाना है हमको? यदि चेन्नई जाना है तब हम इस दर्रे का यूज करते हैं। यदि हमें कोची से कहाँ जाना है? चेन्नई जाना है, तो किस दर्रे का यूज करेंगे? तो वो करेंगे हम पालघाट दर्रे का यूज। तो ये हमारे क्या थे? दर्रे थे। इन सबको एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने जम्मू कश्मीर में बताया आपको जोजिला दर्रा, जिसकी सहायता से आप कहाँ जा सकते हैं? श्रीनगर से ले जा सकते हैं। बुर्जिल दर्रा जम्मू से गिलगित जाने का मार्ग हो जाएगा। इसके बाद हमने बनिहाल दर्रा बताया जो जम्मू से कश्मीर जाने का मार्ग हो जाएगा। लद्दाख में हमने आपको काराकोरम दर्रा बताया है, जो कि काराकोरम श्रेणी में पड़ता है और भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा भी हो जाएगा आपका काराकोरम। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में स्थित सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बाड़ा लाचाला दर्रा, ये तीन दर्रे आपके कहाँ पे पड़ते हैं? हिमाचल प्रदेश में। और जो आपका सिपकिला दर्रा इनमें से पड़ता है, इसी सिपकिले दर्रे से क्या होती है? सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद उत्तराखंड में नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और मुलिंग दर्रा। और इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारा लिपुलेख दर्रा, क्योंकि ये अक्सर आए दिनों चर्चा में बना रहता है, विवादित है। इसके बाद हमने सिक्किम में आपको बताया जयलिप्ता दर्रा और नाथुला दर्रा। त्रिसंधि पर स्थित बताया हमने आपको लेक पानी दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। और इसके अलावा बॉमडिला दर्रा, दिफू दर्रा और यांग्याप दर्रा भी आपके कहाँ पड़ेंगे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ेंगे। इसके बाद यदि हमें मणिपुर यानी कि भारत से यदि म्यांमार जाना है तो मणिपुर के तिजू दर्रे से होकर के जाएंगे। इसके बाद हमने आपको महाराष्ट्र के दर्रे बताए थालघाट और भोरघाट। थालघाट दर्रा मुंबई से नासिक होते हुए कोलकाता जाता है, जबकि भोरघाट दर्रे से यदि हमें जाना है तो मुंबई से पुणे होते हुए हम कहाँ जाएंगे? चेन्नई जाएंगे। इसके बाद बताया हमने आपको पालघाट दर्रा, जो कि कहाँ से कहाँ जाता है? कोच्चि से चेन्नई को जोड़ता है। कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है आपका कौन सा? आपका पालघाट दर्रा। तो ये थे आपके भारत के प्रमुख दर्रे, जो कि हमने आपको यहाँ पे मैप की सहायता से बता दिए हैं। इनको आपको इसी तरीके से अपने कॉपी जो आप नोट्स बना रहे हैं उस नोट्स में आपको इसी तरीके से बताना है, इसी तरीके से पहले मैप को बनाना है और फिर उसमें आपको चीज़ों को लिखना है। ऐसे में यदि आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपको याद करने में आसानी होती है। तो यहीं पे क्लास आपकी ख़त्म करते हैं। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए और साथ में क्लास को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ गाइस।